गुलबानो जैसी भली लड़की भला क्यों झूठ बोलेगी मुझसे? हाँ, क्योंकि वो आपको मेरे खिलाफ करना चाहती है। जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, इन्हीं बचे कुचे पैसों से ही गुजारा करना होगा। बस यही खबर सुननी रह गई थी। अरे जिसके पास शाहनवाज जैसा हुक्म का इक्का हो, ये दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी? मोहब्बत करने की गुस्ताखी आपने की है, मैंने नहीं। सिर्फ बैरिस्टर जमाल ही क्यों, गेती की अदाओं का तो हर कोई दीवाना बना हुआ है। हमें वही सानिया वापस चाहिए जो सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आती थी, जिसका लहजा नर्म था। खुद को मेरा दोस्त, मेरा हमगुसार कहती हो, लेकिन आज तक अपने बारे में एक लफ्ज नहीं बताया। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। किसी को अब हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने कारोबार के लिए उसकी जरूरत है। ऐसी कई आई और कई गई, लेकिन मजहर का कारोबार न कभी बंद हुआ है और न बंद होगा। ज्यादा ऊंचा मत हो। जिन हवाओं में तुम उड़ रही हो ना, वो मेरे दिए हुए परों की मोहताज है। 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट। तुम्हारे पर काट के फेंक दूंगा मैं। हेलो गीती, सरप्राइज। जमाल साहब। जमाल साहब आइए। ये कौन है? ये मुलाजिम है हमारा। मुलाजिमों को बहुत सर चढ़ा लिया है गुलशन आरा बेगम आपने। सर चढ़ो को उनकी औकात याद दिलाना मुझे अच्छी तरह आता है। जाओ ये रख के आओ। ये औकात है तुम्हारी मजहर। मैं बहुत थक गई हूँ। नाजुक सी तो हो, थकना तो था। गीती ने कहा था कि आपके ड्राइवर इसे ड्रॉप कर देंगे, फिर आप। गीती तो ड्राइवर के साथ ही आई है। मेरा डिनर का प्लान बन गया तो लेने आ गया उसे। पता ही नहीं क्या जादू कर दिया है, इसके बगैर दिल ही नहीं लगता मेरा। आप अंदर तो आइए। तुम्हारी बहन के बारे में सुना था। हाँ, वही बहन जो 2 साल पहले घर छोड़ के भाग गई थी। आपको स्कूल ज्वाइन करने से पहले हमें बताना चाहिए था ना अपनी बहन के बारे में। लेकिन स्कूल मैंने ज्वाइन करना था मैम, मेरी बहन ने नहीं। ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स नहीं समझ सकते। वो हमसे पूछ सकते हैं कि हमने एक ऐसी लड़की को क्यों नौकरी पे रखा हुआ है जिसकी बहन घर से भाग गई है। क्या सोच रहे हैं सानिया आप? हाँ, मैं पूछ रही हूँ आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा तो फिर चल के सो जाते, वरना फिर सुबह नमाज के लिए आंख नहीं खुलेगी। सारा मैं सोच रही थी कि हम लोग तो पहले भी ऐसे ही थे, ऐसे ही पैसा बचा बचा कर चलने वाले। महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाने वाले। पहले भी जिंदगी में यही स्ट्रगल थी, लेकिन सब कुछ हंसी खुशी हो जाया करता था। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं।
अम्मी अब्बू की दवाइयाँ, घर के अखराजात, तुम्हारी पढ़ाई। सानिया अभी आप क्यों फिक्र करती है? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये जो बदनामी के दाग हमारे माथों पर लग गए हैं कभी साफ नहीं होंगे। खुदा से ऐसे मायूस नहीं होते। मैं तुम्हारी तरह पुरुमीद नहीं हो सकती। खैर, अब चले सोने, आपके साथ ही सोना है मुझे। बहुत बड़ी हो गई हो। जी खाला, आपने बुलाया? हाँ शाहनवाज, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? अरे देर सवेर को छोड़े, आप बात बताएं। बैठे बैठे। बेटा, मैं जहांगीर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ओ, आप सर के बारे में बात करना चाह रही हैं? तो तुम क्या समझे? नहीं, कुछ नहीं, बोले। कुछ दिनों से बहुत परेशान है वो। ना ठीक से खा रहे हैं, ना सो रहे हैं। लगता है कोई दिमाग में बहुत बड़ी परेशानी है। आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा था मैंने, लेकिन मुझे बताते कब हैं वो। कहते हैं कि वो इंसान अच्छा शरीके सफर नहीं हो सकता जो अपनी परेशानियां अपने पार्टनर से शेयर करे। पता नहीं ये क्या मंतक है। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? जी खाला, ऑफिस में तो सब कुछ ठीक है। फिर भी मैं चेक करता हूँ, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मेरे नोटिस में ना हो। क्या ऐसा कोई कारोबारी मसला हो सकता है जो वो तुमसे शेयर ना करें? जी, फिर क्या रीजन हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं सर से बात करूंगा। आपने मुझसे डिस्कस कर लिया ना, अब समझे आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अब आप रिलैक्स करें। हाँ, अलबत्ता अगर किसी और गर्लफ्रेंड का मामला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो उम्र थी गर्लफ्रेंड्स बनाने की, उसमें तो बना ही नहीं उन्होंने। अब क्या बनाएंगे? खाला, इतना भरोसा करना भी अच्छा नहीं है। वो मुझे क्या बोला तो तुमने मुझे? मुलाजिम हूं मैं, मुलाजिम हूं। सर, बताऊं तुम्हें? छोड़ो मुझसे। जान से मार दूंगा मैं इसको। मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। मुलाजिम बोल रहे थे मुझे। तुम्हारी औकात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जाहिल खानदान की जाहिल औलाद। तुम दोनों बस कर दो। बस। ये तुम जो थप्पड़ मारे हैं ना, आज तो तुमने मुझ पर हाथ उठा लिया, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। आइंदा मुझ पर हाथ उठाए ना तो सड़क पर सिसक सिसक के मरोगे तुम। मत चलो, समझा देना अपने बेटे को। मत। क्या जरूरत थी इस तमाशे की? ये समझती क्या खुद को? जान से मार दूंगा मैं इसको। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? कीर्ति को हमारी जरूरत थी, हमें अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इसकी जरूरत है। इस शहर के सारे पावरफुल लोग इसके जुल्फ के असीर हैं। एक खराश आई ना, इसके सारे आशिक मिलकर हमारा कारोबार बंद कर देंगे। हमारा क्या हाल होगा फिर? तुम किसी
जेल में सड़ रहे होगे और मैं सड़कों पे भीख मांग रही होंगी। बड़ा ख्वार किया है तुम्हारे बाप ने मुझे। अब तुम मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। कीर्ति की वजह से मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम्हारा कोई बाप नहीं जो आकर तुम्हें बचा लेगा। और ये कीर्ति कितने और साल राज करेगी मजहर? 2 साल, 4 साल बस। जवानी की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, खास तौर पे ये तारीख गलियों में रहने वाली। उनकी जवानी तो और ज्यादा जल्दी ढलती है। बदला लेना है ना? बस मेरे बेटे, थोड़ा सा इंतजार कर लो जब तक ये ताकतवर लोग अपना हाथ कीर्ति के सर से नहीं हटाते। तुम्हारा वक्त दोबारा आएगा मजहर। तुम्हारी मां वादा कर रही है तुमसे। हाँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि उसे उसकी औकात याद दिला दी। समझता क्या है अपने आप को वो? हमें अपनी मिल्कियत समझता है कि जब दिल किया गाली गलौज कर ली, जब दिल किया हाथ उठा लिया। औकात तो मैं उसे ऐसी याद दिलाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। मेरा फोन दो मुझे। हेलो गीती। हेलो बैरिस्टर साहब। जी मुझे आपसे एक काम था। बहुत बहुत शुक्रिया। बाप पैदा करके मेरे सर पे छोड़ गया, बेटी होती तो मेरा नाम रोशन करती। कीर्ति की वजह से मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। अरे तू अभी तक यहीं पड़ा हुआ है? मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। तेरा बाप ना मुझे छोटी सी उम्र में माँ बना के खुद तो मर गया, अब तू भी मेरे कुछ काम आएगा? तेरे होते हुए ना मेरा काम तो नहीं चल पाएगा। चल उठ ना, अब पट्टियां कर तो दी तुझे। मजहर, मैं छोड़ूंगा नहीं कीर्ति। जब तक मैं उसको सबक नहीं सिखा लेता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम उसे क्या सबक सिखाओगे? अब उसकी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। थोड़ी देर में यहाँ पे उसका सबसे बड़ा आशिक बैरिस्टर जमाल आ रहा है अपने गार्ड्स लेकर। उसके सामने भी ये कह देना तुम्हें गीती आरा से डर नहीं लगता। बैरिस्टर जमाल कहाँ से आ गया बीच में? गीती आरा ने उसे बता दिया है कि तुमने हाथ उठाया था उस पे। तुम निकल जाओ यहाँ से, जाओ तुम ये घर छोड़कर जाओ। क्या हो गया आपको? वो मेरी बीवी है, ये मेरा घर है, मैं क्यों भागूं यहाँ से? गलती से भी किसी के सामने ये जाहिर नहीं करना कि गीती तुम्हारी बीवी है। ये उसके कनेक्शंस का पता है ना। बैरिस्टर जमाल तुम्हें गोली मार देगा। तुम बस निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। मगर थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, मेरे घर के आसपास भी ना दिखना। मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। जब मुनासिब वक्त आएगा मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। अभी निकलो। सर जा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि हर दूसरे रोज तुम्हें इतनी रकम की जरूरत क्यों पड़ जाती है। क्या मतलब? एक्टिविटीज होती हैं मेरी लाइफ में, सोशल सर्कल है इतना बड़ा, और यहाँ खड़े होके अब मैं आपको हर बात का हिसाब किताब नहीं दे सकता। तुम्हें पॉकेट मनी मिलती तो है हनान,
हर महीने तुम्हारे अकाउंट में मखसूस पैसे पहुंच जाते हैं, फिर क्या जरूरत है तुम्हें? मॉम प्लीज, मुझसे प्लीज अभी इस वक्त हिसाब नहीं मांगे। मुझे ये बताएं कि आप मुझे 20,000 रुपए इस वक्त दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? हनान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम शम्सा से पैसे नहीं मांगा करो। जितने भी पैसों की जरूरत हुआ करे मुझसे मांग लिया करो। और मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि मुझे भी आपका एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। तमीज से बात करो हनान। शम्सा, इसे कहने दो। इसको अपनी राय का इजहार करने का हक है। और वैसे हनान, इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई? जितना यह कारोबार मेरा है उतना ही तुम्हारा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मेरा ही कारोबार है तो मेरे हिस्से का शेयर मुझे दे दीजिए। मजबूर क्यों करते हैं कि बार बार आपके आगे हाथ फैलाऊं, भीख मांगू? मैं समझ गया, तुम्हें बार बार मुझसे पैसे मांगते हुए शर्म आती होगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें पैसों की, जितने भी पैसों की जरूरत हो, तुम दफ्तर जाना, अकाउंटेंट से कहना, जितने पैसे तुम चाहोगे वो तुम्हें दे देगा। Are you serious? Yes. Thank you. Welcome. वो पहले ही इतना बिगड़ा हुआ है, आप उसकी फरमाइशें पूरी कर करके उसे मजीद बिगाड़ रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? अब तो वो बहुत बदल गया है, सारी बुरी आदतें छूट गई हैं उसकी। मैं आपको कैसे समझाऊं जहांगीर? देखो शम्सा, तुम रिलैक्स करो और उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो। तुम क्यों खामखा टेंशन लेती हो? अगले महीने से दोनों के सेकंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हैं। अब तुम आ गई हो तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। जी। अच्छा सानिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। तुम कहीं और भी जॉब करती हो? फिलहाल तो नहीं। दरअसल 3 महीने बाद हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। उस वक्त तक तुम मेरे बच्चों को पढ़ा सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये नौकरी भी गई हाथ से। तुम बैठो, बच्चे पार्क से आते ही होंगे, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। या मेरे खुदाया, जरा सा जिंदगी में सुकून आता है तो फिर कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है। पता नहीं नई ट्यूशन्स ढूंढने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा। मुझे इसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। क्या जरूरत है किसी को इतना सर चढ़ाने की? जो होना था हो गया। वहां कोई है क्या? नहीं, ऐसी कुछ सोच रहा था। अब तुम बताओ, कब तक यूं मजनू बन के बैठने का इरादा? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहो तो मैं निश्वा से बात करूं? हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई खामखा मेरे बारे में गलत सोचे। हाँ, अगर उसकी लाइफ में कोई लड़का ना होता तो मैं उससे बात कर सकता था। ऑफिस कब से आओगे? यार नई नई चोट लगी है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। छोड़ो ना यार, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि दिल टूटने की कितनी तकलीफ होती है। तभी तो मैं इस बखेड़े में पड़ता ही नहीं। मोहब्बत दूर से देखने में अच्छी लगती है, मगर इंसान की सोचने और समझने की सलाहियतें ले जाती है। एनीवे, मैं चलता हूँ। तुम
जल्द से जल्द अब ऑफिस आना शुरू करो। वेट करूंगा तुम्हारा। अब अपनी माँ के सामने दुखड़े मत रोना शुरू कर देना। और हाँ, शाम से पहले हमें वापसी के लिए निकलना होगा। ऐसा ना हो कि माँ बाप की शक्ल देख के तुम रुकने की जिद करो। आज से पहले कभी जिद की है जो अब करूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी समन कैसी है तू मेरी देव? एकदम अस्सलाम। कैसे हो मंसूर? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? चंगी है ना तू? वालेकुम सलाम पुत्र, क्या हालत है? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, माशाल्लाह। मेरा वीर आया है। कैसा है तू वीरे? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो गुलबानो? बस करम अल्लाह का। हाय मेरी बहन समन, कैसी है तू? अब जनते चल खाने का इंतजाम करें। आजा आजा समन, अंदर चल। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। सफर में चले आप। चला जा मैं सब चला। मैं सदके, शुक्र है तूने भी आज फेरा मारा है। बैठ। तुझे आज देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सदियों बाद अपनी धी से मिली। क्या बात है समन, तू पहले से इतनी कमजोर हो गई है। मंसूर तेरा ख्याल नहीं रखता? माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छा है ना, थोड़ा सा वजन पहले से कम हो गया। तो भाई शादी के बाद तो इतना वजन बढ़ गया था मेरा, ऐसा लग रहा था जैसे आटे को खमीर लग गया हो। हाय मेरी धी की इतनी प्यारी सेहत होती थी, तेरे ससुराल वालों ने तो नजर ही लगा दी। छोड़े ना माँ जी, बस आप ये बात मंसूर के सामने ना कीजिएगा। उन्हें अपने घर वालों की कोई भी बात ना बुरी लग जाती है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कैसी हैं? कसम से माँ जी, आपके बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। समन में क्या बताऊं तुझे, शाहनवाज के बाद तू ही तो थी मेरे पास। मेरा दिल लगा रहता था। और जब से तेरी शादी हुई है ना, ये हवेली तो मुझे काटती है अब। अच्छा बस अब आप उदास ना हो। आज मैं आ गई हूँ ना आपसे ढेर सारी बातें करने। चल ठीक है, फिर अब कुछ दिन तो रहेगी ना तू मेरे पास? माँ जी मैं रात नहीं गुजार सकती। वो दरअसल आप तो जानती ही है ना, मंसूर के बगैर पीछे सारा काम रुक जाता है। और फिर मंसूर कभी मेरे बगैर दिल नहीं लगता ना। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अच्छा मैं जनते को कहती हूँ कि खाना लगाए। बात सुन, तू जाके मंसूर के पास बैठ। वो गुलबानो मनोज पता नहीं क्या क्या बातें उसके कान में डाल रही होगी। आप परेशान ना हो माँ जी, मैं भी जाके देखती। और फिर उसने उसके बाद ये हरकत नहीं की। अब आओ समन, बैठो और कुछ सीखो गुलबानो से। जब से आए हैं हंसा हंसा के पेट में दर्द कर छोड़ा है। अच्छा ऐसे कौन से लतीफे सुनाए गुलबानो ने? भाई मेरा वीरा इतने अरसे के बाद हवेली आया है। मैं चाहती हूँ खुश खुश जाए यहाँ से। और देखो वैसे भी मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वीरे का दिल इधर लग जाएगा तो वो तुम्हें जल्दी जल्दी हवेली से लेकर नहीं जाएगा। देखो तो सही कितनी खुश अखलाक लड़की है। ये खुश अखलाकी जरा अपनी बहन को भी सिखा दो। जब भी देखो उदास मुंह बना के बैठी रहती है। पुत्र जी, ये तो हमारी हवेली की चिड़िया है, चिड़िया। इसी के दम से पूरी हवेली में रौनक रहती थी। ये कैसे उदास रह सकती है? हाँ मेरा बछड़ा, हाँ इधर आ मेरे पास।
अबा जी मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपकी हवेली की चिड़िया ने तो हमारी रसोई घर में 4 चांद लगा दिए। क्या बताऊं, क्या लाजवाब खाना बनाती है बस। जी जी। मलिक साईं, एक बात भूल गई। वो वली मिला था रास्ते में मुझे, कह रहा था शाम को हवेली आना चाहते हैं, शायद कोई काम है आपसे। हाँ तो बुलवा लो ना उसको। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसे नौकरी पर रख लूं। बड़ा लिखा लड़का है, हिसाब किताब देखेगा हमारा। हाँ जी सर। मुझे आराम करना है। समन कमरा दिखाओ। साईं इजाजत। हाँ जी। अच्छा लड़का है, फरमा बरदार है। जी साईं, बहुत। मंसूर, अभी हवेली में आए चंद घंटे ही नहीं गुजरे और तुम्हारे आशिक की बातें शुरू हो गई। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने तो उसका नाम तक नहीं लिए। लेकिन उसका नाम सुन के तुम्हारा चेहरा कैसे खिल उठा था? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मंसूर, खुदा का वास्ता है आहिस्ता बोले। बाहर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जिसने सुनना है सुने। अरे हवेली वालों को भी तो पता चले कि उनकी बेटी इस हवेली में क्या खेल खेलती रही है। मैंने आपको पहली भी इतनी दफा समझाया है, मेरा वली के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। गुलबानो बकवास। गुलबानो का नाम मत लेना तुम। दुनिया में कोई भी आके बोलेगा ना कि गुलबानो झूठ बोल रही है तो मैं उसकी बात का यकीन नहीं करूंगा। अपनी बीवी की बात पर यकीन करने के बजाय आपको वो औरत सच्ची लगती है। यहाँ कोई नया किस्सा छेड़ के मत बैठ जाना। खाना खाते ही हम वापसी के लिए रवाना होंगे। लेकिन मंसूर, आपने तो मुझसे कहा था कि हम शाम तक रुकेंगे। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे आशिक को यहाँ दावत पे बुलाया जाएगा। एक लफ्ज और मत बोलना, मेरा दिमाग घूम चुका है। ऐसा ना हो कि हमें अभी वापसी के लिए निकलना पड़े। जाओ यहां से, तुम जाओ। मिल गया सुकून, बढ़ गई सीने में ठंड। क्या जरूरत थी मंसूर के सामने वली का नाम लेने की? अब आ गई उसकी बात याद तो क्या करती? कहीं से चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब मरो। तुम पता नहीं मुझसे नाराज क्यों रहती हो। एक तो मैं तुम्हारे शौहर का दिल बहला के रखती हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुनाती हो। क्या हुआ है समन? मंसूर, चाची, चाची समन को कुछ हो गया है। समन उठ। चाची, समन को कुछ हो गया है। आइए आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस आप उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके घर भिजवाऊंगी मिठाई। बहुत बहुत शुक्रिया। रब रख। सोने रब तेरा शुक्र, शुक्र तेरा। ये खुशखबरी मैं मलिक साहब को भी सुनाती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो समा। हैरानगी की बात है कि आज से पहले मुझे पता ही नहीं चला। आज से पहले आपने मुझे कभी इतने गौर से देखा भी तो नहीं है। आज से पहले तुमने इतनी अच्छी खबर भी तो नहीं सुनाई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा ही ना। पता है, शादी से पहले तुम्हारे कॉलेज के बाद मैं हुलिया बदल के खड़ा हो जाया करता था ताकि तुम्हें एक झलक देख सकूं।
आपको कभी डर नहीं लगा? ओह नहीं ओए, वहां कौन से तुम्हारे अब्बा थे जो मैं डर जाता। समझ, मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, बहुत जुल्म किए हैं, मगर अब मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। मैं बहुत बहुत खुश हूं समन, देर से ही सही मगर अल्लाह ने हमारी सुन ली। इस खबर को तो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अम्मा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। जीती रहो मेरा बछड़ा। जीते रहो, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक हो समन, अल्लाह तुझे चांद सा बेटा दे। वीरे, मैंने कहा था ना, इस दफा रब सोना में दुआएं वापस नहीं मोड़ेगा। पूरे 5000 नफल और मिजार पे चादर चढ़ाने की मन्नत जो मानी थी मैंने, अल्लाह ने सुन ली ना इस बार तुम्हारी। पुत्र मंसूर, जो तुम माने तो मैं तेरे घर मिठाई भिजवा दूं। माँ जी जैसा आपको मुनासिब लगे, वैसे मिठाई तो हमारी तरफ से बनती है नहीं? तो वापस जाके आप ही भिजवा देना। हमने कौन सा खाने से इनकार किया है। माँ जी, हम खाना खा के फौरन वापसी के लिए निकल जाएंगे। आप मिठाइयाँ गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ऐसे कैसे जाएगी समन? जिसको जाना है ना वो शौक से जाए। समन यही रहेगी हमारे पास। अरे अरे, ऐसा गजब ना करो। देख वीरे, अब अड़ी नहीं लगानी। तुमने जाना है ना तो तुम जाओ। अब तुम्हें समन को तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक मैं खाला नहीं बन जाती। हर समन का मैं बहुत ध्यान रखूंगी। तुम क्या ख्याल रखोगी इसका? तुम पहले ये तो तय कर लो कि तुम खाला बनोगी या फुप्पो। चलो भाई पुत्र, आओ, खाना लगा हुआ है, ठंडा हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, शाहनवाज किधर है? सर ऑफिस में है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे अकाउंट्स की हालत ऐसी क्यों हो गई है। कौन संभाल रहे हैं फिरदौस साहब? तुमसे बात करनी है। फिरदौस साहब, आप लोग जरा जाइए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। क्यों आए हुए हैं? बड़ा एटीट्यूड आ गया तुम। मुझे हरकतें नहीं पसंद। यहाँ मीटिंग चल रही, तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ओ भाई, क्या दौर आ गया। अब हमें अपने मुलाजमों से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। मैं अगर चुप हूं तो उसे गनीमत समझो, मेरी कमजोरी नहीं। बोलो कैसे आना हुआ? अच्छा, तो ऐसा आना हुआ कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। क्या हो भाई? यहाँ तो कालीन बना बना के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप बन रहे हैं, मुनाफे कमाए जा रहे हैं, और जिसका सबसे ज्यादा हक बनता है उस इतनी सी मामूली सी रकम के लिए तुम जैसे अरे गहरे के मुंह लगना पड़ रहा है। एक बात याद रखना तुम, इस बिजनेस एम्पायर की बुनियादों में ना मेरे नाम की ईंटें लगी हुई। अगर एक ईंट भी खींच ली ना मैंने
तो अगले दिन ही पागल खाने में नजर आएंगे जनाब जहांगीर लशारी कालीनों वाले। हन्नान ऑफिस में है। व्हाट अ सरप्राइज। मैं आपको सरप्राइज देने नहीं आया, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। शाहनवाज सर बैंक से इस वक्त बंद हो चुके हैं और ऑफिस में जो भी पैसे पड़े हैं वो ऑफिस के कामों के लिए। ऐसे करो, ऑफिस के कैश में से 10 लाख रुपए दे दो। हम हन्नान को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन सर नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज अरेंज द कैश। यस सर। हन्नान, इस बिजनेस एम्पायर में सिर्फ 1-1.5 ईंट तुम्हारी नहीं है, बल्कि पूरी बिजनेस एम्पायर ही तुम्हारी है। और मैं जहांगीर लाशारी सिर्फ कालीनों वाला नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी। शाम तक अकाउंट में आ जाने चाहिए पैसे। साते दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.